हेलो गाइस, माई सेल्फ सुमित। सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो गाइस, अभी इस टाइम पे मैक्सिमम जनता पैनिक सिचुएशन में क्या कि भैया टाइम बहुत कम है और नीट एग्जाम आने वाला है। हमारे पास 2 मंथ 25 डेज, 2 मंथ 15 डेज है। क्या हम नीट क्रैक कर सकते हैं इस टाइम में? अगर मेरे से कोई डायरेक्टली फॉरवर्ड आंसर करे ना क्या हम कर सकते हैं, तो मैं सीधा बोलूंगा हाँ तुम कर सकते हो। अब मैक्सिमम बच्चे क्या सोच रहे हैं कि आप पोपट बना रहा है भाई। जो काम हम 2 साल में मेहनत करके नहीं कर सके, क्या हम वो 2 मंथ 15 डेज 25 डेज में कर लेंगे? इतना बड़ा नीट का एग्जाम जिसमें हर साल लाखों बच्चे अपीयर होते हैं और सिलेक्शन कुछ का ही होता है। क्या हम उस एग्जाम में एक अच्छी रैंक, एक अच्छी पोजीशन ले पाएंगे, एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज ले पाएंगे? गाइस, अगर आप सच में ही मेहनत कर रहे हो, सच में ही मेहनत कर रहे हो तो हो जाएगा। अब दिक्कत ये है कि 80% जनता है ना, वो एवरेज है। 80% जनता एवरेज है, रिमेनिंग 20% थोड़ा अच्छे हैं, अबव एवरेज हैं एंड थोड़े टॉपर्स हैं। तो उनका सिलेक्शन तो मैं मान के चलता हूँ कि हो जाएगा। अब मैं उनकी बात नहीं करूंगा और उन पर वर्क भी नहीं करूंगा। मैं उन बच्चों की बात करूंगा जो 80% स्टूडेंट्स हैं, जो कि हर साल ये परसेंट इंक्रीज होता जा रहा है और हर साल बेचारे स्ट्रगल करते हैं, ड्रॉप पे ड्रॉप, ड्रॉप पे ड्रॉप, ड्रॉप पे ड्रॉप लेते हैं। कभी टेस्ट में नंबर अच्छे आते हैं, कभी नहीं आते। मतलब कि जो एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि मेरे इस टेस्ट में इतने नंबर आने चाहिए, और उसमें पता क्या क्या होता है कि जब रिजल्ट आता है तो नंबर कुछ और नीचे हो जाते हैं। फिर एकदम सब कुछ खराब सा दिखने लगता है कि यार डिमोटिवेशन वगैरह कि अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो पाएगा, इतना ड्रॉप ले लिया, 11 तो मेरी पूरी बर्बाद थी। और तब भी आप खुद मतलब एक अचंभा करोगे कि यार जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेजेस में होते हैं, जो अच्छे कॉलेज में होते हैं, वो वही बच्चे होते हैं जिनकी 11th पूरी बर्बाद होती है। और रिमेनिंग 11th के बाद जब वो थोड़ी आंख खुलती है उनकी कि यार नहीं पढ़ना है, अगर नीट क्रैक करना है तो 11th भी अच्छा करना है, तो देन उसके बाद 12th स्टार्ट हो जाती है। 12th बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, 12th के मिड तक बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं। बट जैसे ही 12th का मिड आता है तो 12th के बोर्ड्स की टेंशन क्रिएट होने लग जाती है कि यार अब बोर्ड्स भी आ गए, बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन करना है, तो मेरे को अपनी नीट की प्रिपरेशन रोकनी पड़ेगी। बोर्ड्स, अगर मैंने बोर्ड्स में अच्छा स्कोर नहीं किया, बोर्ड्स पास नहीं करे, 12th में पास नहीं हुआ, तो मैं नीट क्रैक करके क्या कर लूंगा? ये सारे थॉट्स अभी इस मोमेंट पे आ रहे हैं। और बच्चों का रिवाइज नहीं हो रहा है, सिलेबस पूरा कंप्लीट रिवाइज नहीं हो रहा है, कंप्लीट जो बैकलॉग है वो भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। और जो आता था, जो पहले टॉपिक वो बहुत अच्छे से आते थे, अब वो इस टाइम पे सॉल्व नहीं हो रहे हैं। ठीक है, वो टॉपिक्स अच्छे से नहीं आ रहे, बायो में प्रॉब्लम आ रही है, रिवाइज कैसे करें? सो ये चीज आपके साथ बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही है। और इसी कारण मैक्सिमम जनता लास्ट मोमेंट पे, जो कि डिजर्व करती है, सिलेक्शन होना चाहिए, बट वो हार मान लेती है। और 80% में से रिमेनिंग 5%, 3%, 4% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इस सिचुएशन को थोड़ा हैंडल कर लेते हैं और अपने सिलेक्शन ले जाते हैं। तो आप लोगों को उसी 5% में आना है कि मैं 5% में आऊंगा, सिलेक्शन लेके जाऊंगा। तो भैया करना क्या है? देखो, इस मोमेंट पे आपको एक गाइडेंस की जरूरत है। गाइडेंस क्या? कि टाइम बहुत कम है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कहां से करने हैं, क्या एनसीईआरटी पढ़नी है, क्या एनसीईआरटी ऑर्गेनिक की सॉल्व करनी है? ये सारे थॉट्स, ये सारे डाउट्स आपको क्रिएट हो रहे हैं। क्या हमें एलन के या फिर जो भी इंस्टीट्यूट आप पढ़ रहे हो उसके मॉड्यूल पढ़ने चाहिए, उसके क्वेश्चंस करने चाहिए, डीपीपी वगैरह भी इस मोमेंट पे सॉल्व करना चाहिए? ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और ये भी आ रहे हैं कि अभी तक मेरे 180 आ रहे हैं, 290 आ रहे हैं, नंबर कैसे इंक्रीज होंगे? इस इतने कम टाइम में कैसे नंबर इंक्रीज करूंगा मैं, जो मैं 2 साल से नहीं कर पाया, क्या मैं इस मोमेंट पे कर पाऊंगा? इस चीज को रिलेटेड लेकर मैंने अभी रिसेंटली, मेरा भी यूनिवर्सिटी एग्जाम चल रहे हैं, बट फिर भी बच्चे बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं। टेलीग्राम पे मैसेज किए जा रहे हैं कि भैया प्लीज, भैया हेल्प करिए, भैया प्लीज हेल्प करिए, मैं 2 साल से ड्रॉप ले रहा हूँ, मेरी फैमिली को मेरे से बहुत एक्सपेक्टेशंस है कि ये करेगा। मेरे दोस्त जो कि पहले पिछले ईयर में सिलेक्शन लेके चले गए, मैं रह गया, मेरे से अच्छा कर रहे हैं, मेरा भी प्रेजेंट में दोस्त कुछ अच्छा कर रहे हैं जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा कैसे होगा? ये सारे थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं और फ्रीक्वेंटली ये आएंगे। और ये जब तक आएंगे जब तक आप एग्जाम हॉल में एग्जाम दे रहे होंगे, ये माइंड में तब तक आएंगे। ठीक है, तो इसका मैं कोई पोपट नहीं बनाऊंगा। रियली सच में ही पॉसिबल है, पर पॉसिबल तब है जब आपको डेली बेसिस का टारगेट मिले कि यार आज आपको ये डे है,
इसमें 3 चैप्टर करने हैं और इन 3 चैप्टर्स में भी क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व करने हैं। इस टॉपिक को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। अगर आप इतना कर लेते हो कि कहाँ से क्वेश्चंस करने हैं, कितना करना है, पर डे कितना टारगेट करना है, तो आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। होता क्या है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स टारगेट बहुत अच्छा बनाते हैं, बट उनको खुद का रियलाइज ही नहीं होता, खुद पे एक कॉन्फिडेंस नहीं होता कि यार मैं कितना कर सकता हूँ। खुद को पहचान ही नहीं पाते कि मेरी कितनी कैपेसिटी है, मैं किस कैपेसिटी पे वर्क कर सकता हूँ, और मैक्सिमम जनता नहीं कर पाती। तो उसी को मेरे लास्ट 2 ईयर्स के मैं IIT का भी दिया था मैंने एग्जाम, एंड देन नीट का भी दिया था। इस IIT एंड नीट दोनों के एक्सपीरियंस से मैं इतना तो मतलब 2 साल से लास्ट 2 ईयर से मैं मेंटोर कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को मेंटोर कर रहा हूँ, पर्सनली मेंटोर कर रहा हूँ, ग्रुप में भी मेंटोर कर रहा हूँ, और मैक्सिमम स्टूडेंट सिलेक्शन ले रहे हैं, हर साल ले रहे हैं। ठीक है, सो इसी चीज को रिलेटेड मैं फाइनली इस 2 मंथ से रिलेटेड 2 मंथ 25 डेज के अंदर मैं फिर से एक प्रोग्राम लॉन्च करूंगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। बस आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन होना है। वहां पे मैं जो टारगेट दूंगा वो आपको फॉलो करना है, वो करना है। फिर भी डाउट आता है कि कहां से करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और कुछ भी डाउट है कि भाई ये चैप्टर मुझसे नहीं हो रहा, कैसे करें, मेरे टाइम टेबल बना दीजिए कि मैं इस टाइम टेबल पे पढ़ूं, इस पे ये करना है, इस टाइम पे मेरे को पेपर सॉल्व करना है, कितने पेपर सॉल्व करने हैं, कब करने हैं, ये सारा शेड्यूल मैं फिक्स करूंगा। ठीक है, क्योंकि यार इस टाइम पे आपको गाइडेंस की बहुत जरूरत है। मैं ये मान के चलता हूँ कि बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, रात दिन एक कर रखी है, बहुत लेट नाइट तक, सुबह 4 बजे 5 बजे तक पढ़ रहे हैं, बट फिर भी क्या फीलिंग आती है? फीलिंग यही है कि सिलेक्शन हो पाएगा ही नहीं। मुझसे कनेक्ट हुई है, ठीक है, कुछ भी डाउट है मुझसे क्लियर करिए, एंड मैं जो टारगेट दूंगा वो आपको फॉलो करना है। कुछ भी डाउट हो भाई, एक सिलेक्शन होगा, पक्का होगा, बट जो मैं टॉपिक्स दूंगा, जो मैं टारगेट दूंगा, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है और फॉलो करना है। कुछ भी ऊंच नीच होता है, अप डाउन होता है कि यार ये चैप्टर मेरा छूट गया, मैं नहीं कर पाया, तुरंत मेरे को बोला है कि भैया ये चैप्टर मैं नहीं कर पाया, ताकि मैं फिर अनदर ऑप्शन बता सकूं कि आपको ये फॉलो करना है। ठीक है, सो मैं खुद हेल्प करूंगा आपके इस पूरे पैटर्न में, पूरी जर्नी में मैं हेल्प करूंगा रिमेनिंग 2 मंथ 25 डेज। ठीक है, और जिसको भी लगता है कि यार मेरे से ग्रुप में नहीं हो पाएगा, मेरे को आपको पर्सनली ज्वाइन करना है, तो आप मुझे पर्सनली भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो ऑल द बेस्ट। कुछ भी डाउट हो मुझे कॉल कर सकते हैं, पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम। सो थैंक यू।